राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी डेयरी लॉस में क्यों जाती है। डेयरी लॉस में जाने का सबसे मुख्य कारण क्या है और हमें क्या किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी डेयरी लॉस में न जाए। आज हम इसी पे सारा चर्चा करने वाला हूं और सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले कहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आसानी से आप तक पहुँचती रहे और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। दोस्तों, अगर हमारी डेयरी लॉस में जाती है तो उसका सबसे मुख्य कारण जो होता है वो आज मैं सब आप लोग को पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में और प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो अगर बीच में आप अगर वीडियो छोड़ देते हो तो आपको पूरी अच्छे से जो भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब डेयरी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम 3 या 4 या 5 गाय से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 5 गाय से भी स्टार्ट कर लेते हैं तो 5 गाय से हम स्टार्ट करके 3 से 4 महीने तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जो कि हम काफ़ी खुश होते हैं और डेयरी हमें और आगे बढ़ाने का मन होता है और करने का मन होता है। जिसमें क्या करते हैं, कुछ लोग 2-3 गाय और ऐड करके डेयरी को आगे की तरफ बढ़ाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी डेयरी जब हमें स्टार्टिंग में 3-4 गाय जो भी हम लाते हैं उससे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, 3-4 महीने तक अच्छा प्रॉफिट होता है। उसके बाद हमारी डेयरिया लॉस में क्यों जाती है? तो दोस्तों, सबसे मुख्य रीज़न जो है कि हमारी डेयरिया लॉस में जाने का, जब हम स्टार्टिंग में डेयरी स्टार्ट करते हैं तो हम नई नई गाय लेकर के आते हैं तो वो हमें अच्छा खासा भरपूर दूध देती हैं, जिसके दूध का जो पेमेंट आता है उसमें उसका खर्चा भी निकलता है और उससे अपने को भी बेनिफिट होता है और अपने को भी मिलता है। उसके बाद जैसे 4 महीने बीतता है उसके बाद जो भी गाय है या भैंस है उसका दूध कम होने लगता है। अब दोस्तों, यहीं पे सबसे मुख्य कारण होता है जो कि हमारी डेयरी लॉस में जाती है। जब 3 से 4 महीने के बाद दूध कम होने लगता है उसके बाद क्या होता है कि हमारे गायों भैंसों से जो दूध आता है वो खा ही लेती हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। फिर उसके बाद 3 महीने 4 महीने तक और ये सिस्टम चलता है। उसके बाद जैसे 6 या 7 महीने हुआ उसके बाद क्या होता है कि हमें एकदम गाय और भैंस से बचता ही नहीं है, क्योंकि जो वो दूध देती हैं वो खुद खा लेती हैं। अगर आप लोग के पास 25 लीटर प्लस वाली गाय है तो लास्ट तक आपको वो प्रॉफिट दे सकती है। अगर 10 लीटर वाली है, 12 लीटर वाली, 15 लीटर वाली है तो ये आपको 6वां-7वां महीना के बाद 1 रुपये का मतलब बेनिफिट नहीं देने वाली है। तो जो भी अगर वो देगी तो वो खुद खा लेगी। तो यहाँ पे जाके हमारी डेयरी लॉस होती है। तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि अगर हमें 5 गाय का डेयरी करना है तो हमें स्टार्टिंग में 3 गाय लाना चाहिए और उसके बाद 3 महीने बाद हमें 2 गाय उसमें ऐड करना चाहिए और उसके बाद 3 महीना बाद हमें फिर से 2 गाय ऐड करना चाहिए। अगर इस सर्कल से आप चल रहे हो तो ज़्यादा नहीं, आपका जो इनकम है वो एक सर्कुलर कम से कम कुछ मात्रा में आपको प्रॉफिट में आता रहेगा। और सबसे मुख्य कारण जो डेयरी नुकसान में जाने की है वो दोस्तों ये है कि हमारी डेयरी गायों का प्रेग्नेंट ना होना। अगर हमारे फार्म पे जो हम पुरानी गाय लेकर के आ रहे हैं और वो गाय हमारी अगर प्रेग्नेंट टाइम पे नहीं हुई तो हमारी डेयरी 100% लॉस में जाने वाली है, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि आप कितना पूंजी इन्वेस्टमेंट करोगे, पूंजी इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसा डाल करके डेयरी नहीं चला जा सकता है। डेयरी चलाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है: ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। अगर इन तीनों चीज़ को आप ब्रीडिंग पे अच्छा काम कर ले हो, अच्छा ब्रीड लेकर के आ रहे हो और अच्छा फीडिंग करा रहे हो और उनको अच्छा मैनेजमेंट में रख रहे हो तो डेयरी आपकी कभी लॉस में नहीं जाने वाली। अगर ये 3 चीज़ आपको नहीं पता है दोस्तों, आप नहीं कर सकते हो तो आप डेयरी करो मत, क्योंकि डेयरी लॉस में जाएगी। क्योंकि डेयरी वो बिजनेस नहीं है जो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके एक बार आपका इनकम बन गया तो पूरा साल बाई साल आपको उतना पैसा आता रहेगा। डेयरी में ऐसा नहीं होता है। डेयरी में आपको कभी कभी लाख रुपए का कमाई होता है, कभी कभी आपको 10 रुपए का भी कमाई नहीं होता है। तो डेयरी का सिस्टम जो है वो बहुत मतलब हर किसी के बस का बात नहीं होता है। ऐसा बोलने से सब लोग बोल देते हैं वीडियो में कि डेयरी करके इतना कमाओ। जब डेयरी जो कर रहा है वो असल में उससे जाके पूछो वो क्या कमा रहा है। मैं भी आज 3 साल से डेयरी चला रहा हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि डेयरी में कितनी कठिनाइयाँ है, कितनी परेशानियाँ हैं और किस तरह से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे मेन जो मुद्दा मैं आप लोग को बताने वाला था वो ये था कि आपकी जो गाय है अगर जो भी 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं हो रही तो 4 महीने, इन 3 या 4 महीने के अंदर में अगर आप अपने गाय को प्रेग्नेंट कराने में सक्षम हो तो आने वाले समय में आपकी डेयरी सर्वाइव करेगी। अगर पीछे जो भी आप गाय लेकर आ रहे हो अगर वो गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसके बाद आपकी डेयरी सफल नहीं होने वाली है, चाहे आप कितना भी पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट
क्यों ना कर लो। आप सोचो ना, अगर 50,000 गाय लेकर आ रहे हो, एक लेक्टेशन उसका दूधने के बाद आपको दूसरा बार वो दूध ही नहीं दे रही है, बच्चा ही नहीं दे रही है, तो आपकी डेयरी कैसे सफल होगी? नहीं हो सकती है। तो आपको सबसे जो मुख्य बात है वो इस पे ध्यान देना है कि आपकी जो भी गाय हैं वो 3 महीने के अंदर में प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। अगर वो 3 महीने के अंदर में प्रेग्नेंट होती है तो आपकी डेयरी सर्वाइव कर जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो खान पान है, जो उनको मिनरल मिक्सचर है, जो उनको कैल्शियम है, इस पे ध्यान दो, ताकि जब आप उसको भरपूर कैल्शियम दोगे, भरपूर मिनरल मिक्सचर दोगे, हरा चारा दोगे और फीड दोगे, अच्छा उनको दोगे, तो वो टाइम पे कंसीव करेगी। क्यों नहीं करेगी दोस्तों? अगर आप अच्छे से उसका मैनेजमेंट करोगे तो करेगी। और अगर यहीं पे आप चूक होते हो, उनको खिलाने में पिलाने में अगर कंप्रोमाइज़ करते हो और नहीं खिलाते हो अच्छा, तो आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी, उसके बाद आपकी डेयरी लॉस में जाएगी। इसके लिए आप 10 रुपये बचाने के चक्कर में 50 रुपये का नुकसान मत करो। 10 रुपया थोड़ा उनको ज़्यादा खिलाओ, ताकि वो सही टाइम पे बच्चा दें और सही टाइम पे प्रेग्नेंट हो, जिससे आपकी डेयरी सर्वाइव कर जाएगी और आपकी डेयरी कभी लॉस में नहीं जाएगी और हमेशा कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होता ही रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो मेरे चैनल पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि किस से रिलेटेड और किस आधार पे आप लोग को वीडियो चाहिए, जिस पे मैं लेकर के आता रहूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।